एनसीटी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी के द्वारा एक बताया गया है कि अब सीटेट और स्टेट टेट के नियमावली में बदलाव वो लोग करेंगे। बदलाव की क्या वजह है उसको समझेंगे यहाँ पर। ये उन्होंने जब एक वर्ष की डिग्री को बीएड को जब शुरू कर दिया था तो वहीं पर उन्होंने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के नियमों व मापदंड में बदलाव होगा 2027 में, जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री पाने वाले बैच के निकलने से पहले हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा समझना है आपको कि जो 2023 में एनसीटी के द्वारा जो 4 वर्षीय एक डिग्री जो इंटीग्रेटेड कहा गया था ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाली, तो उसके निकलने से पहले एक नए टेट के नियमों में बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा समझते हैं। देखो, एनसीटी के द्वारा कहा गया कि भाई शिक्षक अगर आपको बनना है तो टेट पास करना होगा। केंद्र की एक परीक्षा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग स्टेट टेट कहते हैं। इसके बारे में आपने सुना होगा। और एक राज्य की परीक्षा होगी और एक केंद्र की परीक्षा होगी। तो एनसीटी के अनुसार जो टेट का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को अगर आप समझें तो उस स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा कि अभी तक एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 आपका जो 1 से 5 तक होता है, पेपर 2 जो आपका 6 से 8 तक होता है, ध्यान रखना। उसमें यह तो प्रक्रिया पहले से चल रही थी, लेकिन फिर बाद में जब एनईपी 2020 हमारा आया, तो एनईपी 2020 में आपको पता है जो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट आया, ध्यान रखना, जो 5+3+3+4 का जब ये कॉन्सेप्ट आया तो इसके तहत कहा गया भैया कि सभी स्तर पर शिक्षक बनने के लिए अब टेट पास होना जरूरी है। अब सभी स्तर का मतलब 1 से 5, 6 से 8 तक के लिए तो टेट की परीक्षा होती है। तो अब 9 से 10 या जो 9 से 12 तक की जो परीक्षा है, अब उसके लिए भी क्या एक पेपर थर्ड इजाद किया जाए, एक उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक पेपर थर्ड होना चाहिए, क्योंकि सभी स्तर पर शिक्षक बनना है तो टेट पास करना जरूरी है। इसके संदर्भ में आप याद करिए, पहले मैंने आपको जानकारी दी थी फरवरी 2024 में, थोड़ा टाइम हो गया, तब एनसीटी और सीबीएसई की इसको लेकर के एक मीटिंग भी हुई थी और उन्होंने अपनी एक मीटिंग का जो एमओएम होता है वो उन्होंने जारी भी किया था अपना, और उसमें उन्होंने बताया भी था कि जल्द इसके बारे में विचार किया जाएगा। तो अब पंकज अरोड़ा जी ने कहा है कि अब इसको लेकर के किया जाएगा। तो अब जल्दी ही संभावना देखने को मिल सकती है भाई कि इसको लेकर के पेपर 3 को लेकर के योजना बनाई जा सकती है कि अब एक पेपर थर्ड भी करवाया जाए। अब ये कब होगा, क्या इसकी ऑफिशियल है, वो तो बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं कोई फेक जानकारी कभी देता नहीं हूं, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, ये आपके अंदर ये जानकारी के लिए आ गया कि अगर जैसे आप पीआईटी में और या जूनियर में तो टीचर बन रहे थे, तो लेकिन अब जैसे अगर आपको स्पेशली टीजीटी और पीजीटी में तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक बन रहे हैं आगे चल के, या आपका जो प्लान है कि अभी तक आप जो पेपर 2 पास करके जूनियर में टीजीटी में होते थे, कल को अगर आपको पीजीटी भी देना है तो ज़रूरी है कि आप पेपर थर्ड भी पास करें। तो आप इस तरीके से अपने दिमाग में ये बात फिट करके चलें कि आपको उस लेवल का कंटेंट अभी से पढ़ने का नंबर लगा देना चाहिए। जैसे बाल मनोविज्ञान सीडीपी है, जैसे लैंग्वेज है, भाषा है, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है उसको आपको पढ़ने का नंबर लगाना चाहिए। सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम का होगा, अभी इसको लेकर के कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो मैं भी आपको कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि जो भी इसका पाठ्यक्रम रहेगा, जैसे 6 से 8 में क्या आपका 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी है, साइंस है, मैथ्स है, वो है, तो 9वीं 10वीं में भी अगर होगा तो मिनिमम है कि आपका सब्जेक्ट होगा, प्लस आपकी भाषा है, प्लस आपकी बाल मनोविज्ञान है, वो आपके लिए वहाँ पर रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से चीज़ों को पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मन में चीज़ों को बनाते रहें। 1 से 5, 6 से 8 में कोई बदलाव नहीं है, ये केवल एक नया शुरू किया जा सकता है कि 9 से 12 के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाए। मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ में साझा करता रहता हूँ। जानकारी आपको देने का मतलब मेरा ये नहीं है कि एक हाइप क्रिएट करना या कोई फेक जानकारी आपको देनी, नहीं। मैं कायदे की बात आपको बताता हूँ ताकि आपके अंदर एक मनोबल बढ़ाए, ऊर्जा बढ़ाए और आप लोग अपनी पढ़ाई की दिशा में आगे अग्रसर हों, आगे पढ़ाई के लिए आगे चलते रहें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छे शिक्षक बन करके जब आप कल को स्कूलों में जाएँगे, तो वहाँ जब आप बच्चों को पढ़ाएँगे, तो बच्चों के अंदर भी एक पढ़ाई-लिखाई का एक संचार भाव जागृत होगा, तो निश्चित तौर पर राष्ट्र का निर्माण होगा। एक अच्छे राष्ट्र में वही तभी माना जाता है, जब एक पढ़े लिखे अच्छे व्यक्तियों का समाज वहाँ पर हो। तो आपकी ज़िम्मेदारी, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद पढ़ लिख करके परीक्षाओं को पास करें, आगे जाएँ, शिक्षक बनें और आप आगे चल के और भी बच्चों को पढ़ाएँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।